हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल मॉडल। मैं आपको पढ़ा रही हूँ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंतर्गत है रिलेशनल मॉडल। तो आइए जानते हैं कि रिलेशनल मॉडल आखिर में होता क्या है। तो रिलेशनल मॉडल ऐसा डाटा मॉडल जो फ्लैट स्ट्रक्चर का प्रयोग बिना पॉइंटर के प्रयोग के किसी से करता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। ये एक ऐसा डाटा या मॉडल है जो फ्लैट स्ट्रक्चर का प्रयोग बिना पॉइंटर के प्रयोग किए करता है, रिलेशनल मॉडल कहलाता है। इसमें रिलेशनशिप का जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। रिलेशनल मॉडल में जो इसका जो रिलेशनशिप का जो कॉन्टेक्ट होता है वो फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। साथ ही मौजूद होने के बाद वे वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम 2 डायमेंशन वाली टेबल पर कार्य करते हैं, जैसे कि डाटा मॉडल टेबलों का कलेक्शन है। इस कलेक्शन को हम रिलेशनल डाटाबेस कहा जाता है। जब इस डाटाबेस को फिजिकल रूप से डिज़ाइन किया जाता है तो टेबल में रो के एक रूप में रिकॉर्ड डाले जाते हैं। एक रिकॉर्ड टेबल के कॉलमों की वैल्यू का कलेक्शन होता है। कॉलम रिकॉर्ड की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपकी एक अस्पताल जैसे कि एंटरप्राइज में निम्न प्रकार का रिलेशनल डाटा मॉडल हो सकता है, जैसे कि फ्लैट स्ट्रक्चर में शामिल है। एक टेबल जो डॉक्टरों की डिटेल जैसे नाम, विशेष क्षेत्र, मोबाइल हो गया या फिर उनका मोबाइल नंबर, अनुभव आदि स्टोर करेगी। और दूसरा होता है कि एक टेबल जो ऑपरेशन थिएटर की डिटेल स्टोर करेगी, जैसे नाम, स्थान, सुविधाएं एक्सेट्रा। एक टेबल जो कमरों की डिटेल स्टोर करेगी, जैसे वार्ड नंबर, वार्ड का प्रकार, पलंगों की संख्या, मरीजों की संख्या, प्रत्येक वार्ड का मूल्य क्या होगा आदि। नर्सों की डिटेल स्टोर करने के लिए एक टेबल बनाई जाती है। मरीजों की डिटेल वाली एक अलग से टेबल होती है। लेबोरेटरी की डिटेल वाली टेबल अलग होती है। यह लिस्ट और बढ़ती जाएगी। फ्लैट स्ट्रक्चर में कुछ टेबल व उनके रिकॉर्ड इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब ये था जैसे हॉस्पिटल के बारे में टेबल मैंने बताई। अब मान लीजिए आप एक स्कूल के बारे में बता रहे, तो स्कूल में कितने कमरे हैं, यानी कि कितने क्लासेस है, हर क्लासेस में कितने टेबल्स लगे हैं, कितने बोर्ड्स लगे हैं, प्रोजेक्टर की संख्या कितनी क्लास में है, इन सब की टेबल अलग बनेगी। हर क्लास में कितनी रो होती है और हर रो में कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स बैठे रहते हैं, कि किसी क्लास में सिर्फ बॉयज़ बैठे रहते हैं, किसी क्लास में सिर्फ गर्ल्स रहते हैं, स्टाफ क्या है, उनका टीचर्स कौन कौन से हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी फीस और बसेस की डिटेल्स, इन सब के भी एक एक रो बनती है। इसे ही रिलेशनल मॉडल के अंदर जो हम रो बनाते हैं, ये सभी रिलेशनल मॉडल के अंतर्गत आता है। तो आज का हमारा ये जो हमारा टॉपिक था रिलेशनल मॉडल का, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए।